6 लक्षण जिसमें हैं देवता उसकी सहायता करते हैं। और 6 लक्षण कौन से? सबसे पहला उद्यम, मेहनती। आलसी होगा तो ये बात, आलसी व्यक्ति बिल्कुल गांठ बांध ले अपने पास में, कभी भी देवता उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ भोग भी रहा है तो निश्चित ही उसके पूर्वजों का या उसके पूर्व जन्म का भोग रहा होगा, जल्दी खत्म होते ही वो बहुत बुरी स्थिति में जाएगा। आलस्य नहीं। सबसे पहला लक्षण देवता देखते हैं किसी की सहायता करने से पहले उद्यमशील है कि नहीं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। शेर सोचे मैं मुंह खोल के बैठ जाऊं अपने आप हिरण आ जाए, कभी नहीं आएगा। शेर को जाना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उद्यमी व्यक्ति। दूसरा साहसी व्यक्ति, निडर जो है, जिसके अंदर किंचित भी संसार के प्रति या संसार के भावों के प्रति भय है। आज पता नहीं जाप करते करते एक मन में भाव आया कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और सेवा करते करते आपने पलक झपकी और पलक खोल करके देखी, मतलब एक क्षण, और तुरंत ही ठाकुर जी आपके जो थे वो चलने फिरने लगे, उनके हाथ पांव चलने फिरने लगे, वो अपनी गर्दन घुमाने लगे। तो हमारी पहली स्थिति क्या होगी? भय होगा कि प्रेम होगा? ये चिंतन आज जब के समय मन में आ रहा था, पता नहीं क्यों, और पता नहीं उत्तर के रूप में भय आया कि ठाकुर जी को अगर मान लो जैसे हमेशा रहते हैं वैसे ही ठाकुर जी हैं, और अचानक सेवा करते करते अचानक से ठाकुर जी के हाथ सीधे हो जाएं, ठाकुर जी सीधे हो जाएं, अपनी गर्दन घुमाने लग जाएं, हमको देख के मुस्कुरा जाएं, हम भयभीत हो जाएंगे। और ये भय होगा क्यों? भय का कारण क्या होगा? भय का कारण है हमारा अविश्वास, हमारा नित्य का ये अविश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही रहने वाले हैं, ठाकुर जी कभी सीधे नहीं होने वाले। ये हमारी दृढ़ता है ठाकुर जी के प्रति, और एक अविश्वास है कि ये कभी सीधे नहीं होंगे। इसलिए वो दृढ़ता के कारण और अविश्वास के कारण ठाकुर जी का प्रथम चैतन्य होना, उसके बाद भले ही हम कैसे भी हो जाएं, पर एक पहला झटका जो हमको लगेगा वो भय का लगेगा। ये बात निश्चित है। आज जब के समय ये मन में भाव आ रहा था, और इससे मैं बड़ा व्याकुल हुआ कि ऐसा क्यों? हम तो इतना सब करते हैं, फिर भी भय क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये बात अपने मन में मान रखी है कि सदा ऐसे ही रहने वाले, ये कभी अपनी स्थिति बदलने वाले नहीं हैं। ये दृढ़ता हमारे भीतर आ गई, तो इसको त्यागो, तैयार रहो, ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखो। आप कभी भी अपने हाथ सीधे कर सकते हो नाथ, आप कभी भी बोल सकते हो, और बल्कि जिज्ञासा रखा करो, ठाकुर जी बोलो, तब समझिएगा आपकी भक्ति थोड़ी और पुष्ट होगी। ये जड़त्व बुद्धि निकालिए ठाकुर जी के प्रति, नहीं तो आप वो कहीं चलने फिरने लगे तो आप कमरा छोड़ के भागना जाओ कहीं वहां से, भय के कारण। इसलिए ये बात मन में आई कि देवता जिसकी सहायता करते हैं उसके अंदर पहला लक्षण होना चाहिए उद्यम, आलस्य त्यागा हुआ हो। दूसरा उसके अंदर साहस, निडर हो, भयभीत नहीं। संसार से तो दूर की बात, हम ठाकुर जी से डर जाएंगे। महाराज जी विचार किया जाए, हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, और अचानक से यमुना जी के पुलिन पर चलते चलते वही बिहारी जी साक्षात जो मंदिर में विराज रहे हैं, ठीक डिट्टो वही बिहारी जी अचानक हमको सामने दिखने लग जाएं, क्या होगा चित्त में? भय होगा कि प्रेम होगा? भय होगा। तो ये भय परिवर्तित हो, इस पर चिंतन कीजिए। और इसके लिए यही है कि आपको ठाकुर जी के प्रति जड़त्व बुद्धि निकालनी पड़ेगी, उनके प्रति चैतन्य भाव लाना पड़ेगा, तभी संसार का भय तो दूर होगा ही, ठाकुर जी का भय भी दूर हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं उनसे भी भयभीत हैं। उद्यम, साहस, और तीसरा धैर्य, पेशेंस, सहन शक्ति। ये तीसरा लक्षण देखते हैं देवता। यदि किसी के अंदर धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो देवता उसकी सहायता नहीं करते, सहनशीलता देखते हैं। उद्यम देखेंगे, साहस देखेंगे, सहनशीलता देखेंगे,
और फिर चौथा देखेंगे बुद्धि, यानी कि विवेक। सही और गलत दोनों रास्ते सामने, पर ये किसको चुनता है? देवता ये दृष्टि देखते हैं। एक तरफ तो इसको भोग मिल रहा है, एक तरफ इसको अत्यंत श्रम करना पड़ेगा, ये किसको चुन रहा है? एक तरफ इसको जो चाहिए वो मिल रहा है, एक तरफ इसके लिए जो जरूरी है वो मिल रहा है, ये किसको चुनेगा? ऐसी विवेक बुद्धि परखते हैं देवता हमारी। तो सबसे पहला उद्यम देखते हैं, आप मेहनती कितने हो। दूसरा, आपका साहस देखते हैं, आप साहसी कितने हो। तीसरा, आपका धैर्य देखते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। चौथा, आप विवेकी कितने हो, सद असद के प्रति कितनी पहचान रखते हो। तीसरा, 1 2 3 4 पांचवा, शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? यहां शक्ति का मतलब बल नहीं है। शक्ति अपने बल दिखाने में नहीं, शक्ति अपनी सेवा दिखाने में करे। सेवा के प्रति, किसी के उद्यम के प्रति, किसी के परोपकार के प्रति। या फिर शक्ति दिखाने के लिए लोग प्रदर्शनी करते हैं, पर अपनी शक्ति से, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो तन बल हो, चाहे किसी भी प्रकार का बल उसके पास है, उस शक्ति से वो ठाकुर जी की सेवा करता है। धन ज्यादा है तो तीर्थों में लगा रहा है, धन ज्यादा है तो अनुष्ठान कर रहा है, धन ज्यादा तो ब्राह्मणों में वितरण करवा रहा है, धन ज्यादा दान पुण्य कर रहा है। ऐसे शक्ति का प्रदर्शन करे? प्रदर्शन नहीं है, ये तो दर्शन है। बुद्धि है तो अपनी बुद्धि से ठाकुर जी के सुंदर यशों का और व्याख्यान करे, अपनी बुद्धि के बल का पराक्रम दिखावे। शक्ति तो उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति और अंतिम पराक्रम। पराक्रमी रहे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए पर उसमें विचलित ना हो, एक घने वृक्ष की भांति खड़ा रहे। जीवन में दुख आए सुख आए पर अपना पराक्रम ना त्यागे, अपने कर्म को ना त्यागे, अपनी स्थिति का त्याग ना करे, उसमें व्यवस्थित रहे। इस प्रकार के 6 लक्षण जिसमें होते हैं, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहायकृत, उसकी देवता सहायता करते हैं। और ये 6 के 6 लक्षण श्री ध्रुव जी महाराज में। ध्रुव जी में सबसे पहला लक्षण क्या है? उद्यम। आलसी नहीं है, उद्यम। कह दिया भगवत मिलना है तो निकल पड़े। 4 वर्ष का बालक मैया की गोदी से नहीं उतरता। ध्रुव जी वन में जा रहे हैं, उद्यम। दूसरा, साहसम, साहसी, भयभीत नहीं है, जानते भी नहीं है शायद परिपूर्ण रूप से। 4 साल में क्या समझे होंगे कि भगवान कौन है। देखो एक बात और, अभी अभी मैंने प्रश्न किया कि ठाकुर जी चलने फिरने लगे अचानक से तो क्या होगा? भयभीत। अब ध्रुव जी की स्थिति देखना, जब ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने आए तो ध्रुव जी की स्थिति क्या हुई? ऐसी स्थिति होनी चाहिए हमारी, उसके लिए भजन करना है। तो ध्रुव जी साहसी हैं, निर्भीकता से जा रहे हैं वन में। तीसरी बात, ध्रुव जी के चित्त में धैर्य है, व्याकुल नहीं है, विचलित नहीं है। ध्रुव जी विवेकी हैं, चाहते तो अपनी घर को मांग सकते थे, लेकिन नहीं, सब छोड़ करके वन में जा रहे हैं। विवेकी। शक्ति है, अपना जो भी उनके पास में बल है, क्या बल है उनके पास? छोटे 4 साल के बालक के पास क्या बल होता है? ना बुद्धि बल है, ना ज्ञान बल है, ना धन बल है, कुछ भी बल नहीं है। लेकिन फिर भी वे एक आत्मसत्ता है, यही बल लेकर के जा रहे हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं और मेरा मिलन परमात्मा से होगा, इसीलिए मैं आया हूं। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी याद दिलाओ। हैं? कहां पे? विवेक। हाँ, शक्ति। छोटे बालक के पास क्या शक्ति रहती? पर केवल यही बल लेकर के कि मैं एक जीवात्मा हूं, मेरा भगवत मिलन के लिए आना हुआ है, इसी बल को लेके जा रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा का एक सूक्ष्म बल लेकर के जा रहे हैं। और पराक्रम, पराक्रमी है, निडर है, वो अपने स्थान से च्युत होने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनके अंदर ये पूर्ण विश्वास है कि मुझे मिलके ही लौटना है भगवान से, नहीं तो आऊंगा नहीं लौट के।
ये 6 लक्षण देख करके श्री नारद जी महाराज ने मन बनाया कि इस बालक से मुझे मिलना चाहिए। ये 6 लक्षण युक्त व्यक्ति हो जाए, उसके देव सहायक बनते हैं। फिर नारद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, ध्रुव जी, अब कथाक्रम जल्दी कह देता हूं। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से पूछा, तुम वन में क्या कर रहे हो, वन में क्यों आए हो? ध्रुव जी महाराज ने बात बताई। नारद जी ने पहले प्रलोभन दिया, जाओ घर लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी नहीं गए। और ध्रुव जी के चित्त में यह भावना आई कि मेरी मां कहती हैं कि ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलते हैं, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? ध्रुव जी ने जैसे सुना कि अरे बालक तो बहुत जानकार है, श्री ध्रुव जी महाराज को एक सुंदर मंत्र प्रदान किया। भगवत प्राप्ति के लिए ध्रुव तुम्हारी सहायता करेगा। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज को ये द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। ध्रुव जी महाराज नारद जी से उस द्वादशाक्षर मंत्र को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए। मधुवन में जाकर के श्री ध्रुव जी ने भगवान का भजन प्रारंभ किया। और कैसे भजन कर रहे हैं ये सुनो। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण माशं निश्चयन् हरिम्। प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। बंधुओं, व्रत कैसे करना चाहिए ध्रुव जी से सीखो। व्रत का मतलब क्या होता है? मैं अपनी सुख की स्थिति का त्याग कर रहा हूं। क्यों? मुझे ये चाहिए, इसलिए व्रत होता है। मैंने बताया ना, अनुष्ठान में हम क्यों ऐसा वेश धारण, इसके पीछे ये भी है कि हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर ये कामना है, इस कामना की पूर्ति करो, नहीं करो तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। ये भाव होता है व्रत के प्रति, अनुष्ठान के प्रति। लेकिन हमारा तो एक ही व्रत है, हमारा तो एक ही अनुष्ठान है कि हमें नंद नंदन बस एक बार दर्शन दें, एक बार अनुग्रह करें, कृपा करें हमारे ऊपर, ठाकुर जी मिल जाएं हमें। उसी के लिए हम सब ये क्रम कर रहे हैं।